अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर हारून के एक नए एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि डॉक्टर हजरात विटामिन्स जो हैं वो हर तरह के मरीज़ों को देते रहते हैं और मरीज़ भी बड़े खुशी खुशी विटामिन्स लेते रहते हैं। और ना तो डॉक्टर हजरात आमतौर पे देखते हैं कि वो किस तरह के विटामिन्स की ज़रूरत है और किस जगह कौन सा विटामिन देना है, और न ही मरीज़ जो है वो इस बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा करते हैं और बस विटामिन ले रहे होते हैं कि भाई बस विटामिन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो वाला विटामिन ले लिया, वो अच्छा है, वो अच्छा है। ये नहीं देखते कि उसके अंदर है क्या और वो क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि विटामिन की कमी के जो असरात होते हैं, विटामिन की ज़्यादती के भी असरात उसके जैसे ही होते हैं। अच्छा, अब जो आज का मैंने एपिसोड रखा है ये इस सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल के मतलब है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल भी कह सकते हैं, विटामिन तो है नहीं, मिनरल ही है। उसका नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम नाज़रीन एक ऐसा मिनरल है कि वो जो मरकज़ी किरदार अदा करता है पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर, पूरे जिस्म के अंदर, और ये तकरीबन 300 मुख्तलिफ एंजाइम्स को कंट्रोल करता है, उनको चलाता है, और उसकी वजह से जिस्म के मुख्तलिफ फंक्शन जो हैं वो काम करते हैं। इसकी कमी की वजह से बेशुमार मसाइल खड़े हो जाते हैं, जिसमें फटीक, नींद का ना आना, दिल की जो धड़कन है उसका बेरब्त हो जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना या कम हो जाना, उसके अलावा मूड चेंजेस आना चूँकि इसका असरात असाबी निज़ाम पे होते हैं, माइग्रेन या दर्द शकीका का हो जाना, उसके अलावा हड्डियों का कमज़ोर हो जाना जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, उसके अलावा जिस्म में क्रैम्प्स पड़ना, और समटाइम्स जो है वो उल्टी की फीलिंग जो है वो आना शुरू हो जाना, ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं और जिस्म इतना कमज़ोर और लागर हो जाता है। हालांकि उसका साइज़ ठीक होता है, इसका वज़न भी ठीक होता है, लेकिन ज़िंदगी का अज़ाब बन जाती है। और इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि इसका कोई टेस्ट भी नहीं है। यानी 99% जो मैग्नीशियम होता है वो इंसान की सेल के अंदर होता है, उसके खुलियों के अंदर होता है, उसका टेस्ट नहीं हो सकता। सिर्फ 1% जो है वो ब्लड के अंदर होता है, तो उसका टेस्ट मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब इसका मरकज़ी रोल क्या है? वो जिस्म में ताकत का पैदा करना, क़ुव्वत का पैदा करना, और जिस्म में जो ATP पैकेट्स होते हैं खुलियों के अंदर जो सारी तवानाई पैदा करते हैं, वो उनका पैदा करना, और उसके अंदर आप एक इंसान के सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि सेल प्रोडक्शन सेंटर हैं, उनके अंदर जो मोटरें होती हैं उनको चलाना, ये सारा काम मैग्नीशियम करता है। मैग्नीशियम की कमी की वजह से बाकी विटामिन भी काम नहीं करते, जैसे विटामिन D है या विटामिन K2 है, जिंक है, ये सारे जो हैं ये और इवन कैल्शियम, ये बग़ैर विटामिन यानी मैग्नीशियम के बग़ैर इनमें से कोई भी विटामिन काम नहीं करता। और आमतौर पर मैंने देखा है कि ज़रा से मसला होता है तो लोग डॉक्टर ज़रा जो विटामिन D देना शुरू कर देते हैं या जिंक देते हैं या ऐसी और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें वो देना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन सब का इन्हिसार, इनके फंक्शन का इन्हिसार, इनकी कारकर्दगी का इन्हिसार वो मैग्नीशियम के ऊपर है। अब मैग्नीशियम ही जब बॉडी में नहीं होगा तो क्या होगा? तो इसका मतलब ये है कि हम इसको डाइट में भी ले सकते हैं। अब डाइट में कैसे लेंगे, कौन कौन सी ऐसी डाइट्स हैं? सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है मैग्नीशियम पम्पकिन सीड के अंदर, यानी कि कद्दू के जो बीज होते हैं और जो ड्राई फ्रूट होते हैं जैसे कैश्यू, काजू है, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मैं इसके मतलब एक डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा। आज की वीडियो सिर्फ इस मकसद के लिए है कि इसकी ये क्यों ज़रूरी है, इसकी कमी के क्या असरात होते हैं, और कौन सी ऐसी टाइप्स हैं मैग्नीशियम की जो कि डॉक्टर दे देते हैं, लोग ले लेते हैं, और ये चक्करबाजी है। क्योंकि उसमें होता ये है कि मैग्नीशियम का नाम तो आता है, लेकिन मैग्नीशियम के तो बेशुमार टाइप्स हैं जिसको मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और हर मैग्नीशियम का डिफरेंट रोल है, डिफरेंट काम है, और सब मैग्नीशियम एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे सबसे नीचे अगर देखें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वो सबसे यानी कि ऐसा मैग्नीशियम है कि जो किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 4% एब्जॉर्ब होता है। यानी मैग्नीशियम की कारकर्दगी का इन्हिसार उसके एब्जॉर्प्शन पे है, इंतज़ाब पे है कि बॉडी में कितना हज़म होता है। वो सबसे कम मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है जो एब्जॉर्ब होता है, और इसके काम भी बहुत ज़्यादा हैं। ये बहुत ज़्यादा मुअस्सर है और ये बहुत ज़्यादा जिस्म को क़ुव्वत फराहम करता है और दिमाग को सुकून भी फराहम करता है। अब नाज़रीन देखें कि मर्दाना क़ुव्वत में कमी वो भी इसी वजह से होती है, मैग्नीशियम की कमी की वजह से। और जितने भी निज़ाम यानी असाबी निज़ाम है उसकी जो कमज़ोरी है वो
ज़्यादातर मैग्नीशियम की कमी से पैदा होती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, क्रोनिक अमराज, यानी कि 3 ऐसे अमराज जिसमें ब्लड प्रेशर, जिसमें शुगर और जिसमें दमा, ये तीनों बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और या तो पैदा हो जाते हैं मैग्नीशियम की कमी की वजह से। इसका मतलब ये है कि सिर्फ चंद ऐसे मिनरल हैं जैसे और ऐसे विटामिन हैं जैसे B12 है, जैसे B1 है और जैसे मैग्नीशियम है, जिनकी कमी की वजह से बहुत से अमराज पैदा होते हैं, जिनमें दमा, जिसमें शुगर, जिसमें ब्लड प्रेशर सर फहरिस्त है। अब जो मैग्नीशियम है ये पथरी से भी बचाता है, गुर्दों की पथरी से बचाता है, और विटामिन डी को, K2 को, विटामिन K2 को और विटामिन और जिंक को और कैल्शियम को अपनी जगह तक पहुंचाता है। इसका काम है। इसके अलावा दर्द शकीका को ये ख़त्म कर देता है, दिमागी सुकून और नींद के लिए ज़रूरी है। ये बेशुमार इसके काम है और मर्दाना ताकत का इन्हिसार भी इसके ऊपर है, क्योंकि ये जिंक से बहुत क्लोज़ है। जिंक इसके बगैर एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो ये मरकज़ी मैग्नीशियम एक जादुई किस्म का मिनरल है। अच्छा, अब इसकी मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, आज की टाइप्स का बताऊँगा आपको, ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इसको कहाँ कहाँ से लिया जा सकता है, इसके लेने का तरीका क्या है, और इसको जिन चीज़ों में ये पाया जाता है उनको खाने का तरीका क्या है। आज मैं आपको बताऊँगा कि सबसे जो कमज़ोर तरीन मिनरल है मैग्नीशियम में, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो कि हम 400 मिलीग्राम में लेते हैं। ये सिर्फ 4% एब्जॉर्ब होता है और इसकी मकदार, जो मौसर मकदार उसको लेने के लिए कम अज़ कम हमें इसका डेली जो अमाउंट है वो 8000 मिलीग्राम है। लेकिन मसला ये है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एकदम से आपका पेट ख़राब कर देगा और आपको मोशन लग जाएंगे, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का बेसिक मकसद भी यही है, और 96% ये जैसा में एब्जॉर्ब नहीं होता वैसे ही निकल जाता है। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जो रिसर्च है उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड ही इस्तेमाल होता है रिसर्च पर्पज़ के लिए, और फिर बहुत से डॉक्टर हज़रात फिर ये कहते हैं कि ये मैग्नीशियम कोई ख़ास मौसर चीज़ नहीं है। हालांकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात हो रही है, मैग्नीशियम की बात नहीं हो रही, उसको बदनाम नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा है मैग्नीशियम सल्फेट है, जिसको एप्सम सॉल्ट भी कहते हैं। ये 10% जज़ब होता है जिस्म में, पट्ठों को ताकत देता है कुछ, और कुछ पेट को जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह से बचाता है। इसके अलावा डिटॉक्स, जिस्म की सफाई भी करता है, इसका यही काम है। उसके बाद जो दूसरा है वो मैग्नीशियम ऑरोटेट है, जो 15% एब्जॉर्ब होता है सेल के अंदर, और DNA का ख्याल करता है, और DNA का दोबारा जो बनने का प्रोसेस है उसमें उसकी मदद करता है। नंबर 4 पे है मैग्नीशियम टॉरेट, जो 20% एब्जॉर्ब होता है, दिल के लिए ज़रूरी है, BP को बेहतर बनाता है और असाबी निज़ाम को भी बेहतर बनाता है। मगर इसका मसला ये है कि ये उसकी एब्जॉर्प्शन उतनी नहीं होती जितनी मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की होती है। नंबर 5 पे है मैग्नीशियम लैक्टेट। जी, ये वो मैग्नीशियम है जो कि मसाज के लिए इस्तेमाल होता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये स्किन में ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, और जब एब्जॉर्ब होता है तो ये मसल को रिलैक्स करता है, मसल्स को, और इसकी वजह से अगर आपके पट्ठों में दर्द है या जिस्म में किसी जगह पे दर्द है तो उसको ठीक करने के लिए ये आमतौर पर मालिश या मसाज के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। दिल को भी ताकत देता है, और लेकिन ये बहुत ज़्यादा खुलियों में हज़म मतलब जज़ब नहीं होता। फिर मैग्नीशियम सिट्रेट है, ये 30% एब्जॉर्ब होता है। ये पत्थरी के लिए नाज़रीन बहुत बेहतर है, क्योंकि इसमें सिट्रेट होता है, जो कि सिट्रेट और जो कैल्शियम ऑक्जेलेट का जो ऑक्जेलेट पार्ट है उसके साथ ये जुड़ जाता है, और ऑक्जेलेट को अलग करके कैल्शियम को इस काबिल नहीं बनाता कि वो पत्थरी बना सके, क्योंकि पत्थरी बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्जेलेट नामी जो केमिकल है उसका बनना ज़रूरी है, और उसके बगैर पत्थरी बनती नहीं है। इसलिए मैग्नीशियम सिट्रेट पत्थरी से बचाता है। इसके अलावा दिल के लिए भी अच्छा है, और जो असाबी निज़ाम है उसको भी काफ़ी सुकून देता है। उसके बाद है जनाब मैग्नीशियम मेलेट। मैग्नीशियम मेलेट जो है ये 45% तक एब्जॉर्ब होता है। अच्छा, अब ये बड़ा मौसर है फाइब्रोमाइल्जिया। जी, फाइब्रोमाइल्जिया वो बीमारी है कि जिसमें टेंशन और डिप्रेशन की वजह से, जहनी तनाव की वजह से
जिस्म के ख़ास हिस्सों में दर्द होता है, जैसे गर्दन में, लोअर बैक में, यानी कमर के निचले वाले हिस्से में, हाथों में और टांगों में शदीद दर्द होता है। आपने देखा होगा घर की ख़वातीन जो आमतौर पे दर्दों की शिकायत करती रहती हैं, वो आमतौर पे फाइब्रोमाइल्जिया होता है, जिसकी ज़्यादा वजह ज़हनी होती है, ज़हनी टेंशन की वजह से। जब आप ज़हनी टेंशन में मुब्तला होते हैं, डिप्रेशन में मुब्तला होते हैं, तो मैग्नीशियम कम हो चुका होता है और कम हो भी जाता है। वो जब कम होता है तो उसको जो कंडीशन होती है उसको हम फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं, या क्रोनिक फटीग सिंड्रोम भी कहते हैं बाज़ सूरतों में, क्योंकि इसमें भी मैग्नीशियम की कमी की वजह से ये होता है। और मैग्नीशियम मेलेट जो है वो इन दोनों चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जिस्म को ताकत देता है, पट्टों को बेहतर बनाता है, और इसके अलावा दिल की धड़कन की धड़कन जो होती है उसको सही करता है। इसके बाद जी थ्रियोनेट है, मैग्नीशियम थ्रियोनेट 75% एब्जॉर्ब होता है, मैदे के लिए अच्छा है, दिमाग की ताकत को बेहतर करता है, और इसके अलावा ये जिस्म के में जो क्रैम्प्स पड़ते हैं मसल्स के अंदर उनको कम कर देता है। आखिर में नंबर 9 पे है जी मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। ये 80% एब्जॉर्ब होता है, मैदे के लिए बहुत अच्छा है, बहुत माइल्ड है, मैदे को कुछ नहीं कहता। और असाबी निज़ाम, उसके अलावा मिग्रेन, ये सबके लिए मुफीद है, असाबी निज़ाम के लिए बहुत अच्छा है, नींद लाता है, सुकून लाता है, आपकी सोचने समझने की सलाहियत को बढ़ा देता है, जिसको कॉग्निटिव फंक्शन कहते हैं उसको। उसके अलावा ये जो CCBs होते हैं, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, उनको ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के तौर पे इस्तेमाल होता है, इसलिए ब्लड प्रेशर को कम करता है। और इसके साथ विटामिन डी की मिकदार जो जज़ाब जो होता है उसको बेहतर बनाता है, कैल्शियम और आयरन की एब्जॉर्प्शन को बेहतर बना देता है, और दिमाग के खुलियों को ताकत पहुंचाता है। इसलिए मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी बहुत सी फॉर्म्स हैं, अब ये हम पाकिस्तान में भी ये अब बनना शुरू हो गया है। अच्छा, अब मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट को अगर हम K2 यानी विटामिन K2, जिंक और विटामिन D3, ये 4 का कम्बिनेशन अगर बना दिया जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन बन जाता है, क्योंकि विटामिन D3, कैल्शियम और मैग्नीशियम और जिंक, ये 4 चीज़ें अगर इकट्ठी हो जाएं तो उनकी एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाती है। और इसकी वजह से हम ना सिर्फ ये है कि ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं, शुगर से बच सकते हैं, बल्कि हमारे जिस्म के तमाम फंक्शन बेहतर हो सकते हैं। इस किस्म की जितने भी अद्वियात हैं जिनके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, वो उसका इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने नाज़रीन आपको कुछ ऐसे मैग्नीशियम के ऐसे ब्रांड, मैंने कोई ख़ास ब्रांड का नाम तो नहीं लिया। इसमें आखिरी बात ये है कि मैग्नीशियम का जो जब आप इसको लेते हैं तो उसकी जो भी शीशी होती है, इस पर मुख्तलिफ सिट्रेट भी होता है, इसको जिसमें मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, यानी कि मुख्तलिफ तमाम तरह के मैग्नीशियम पाए जाते हैं, वो तो अलग से ही चीज़ है। मगर आप ये ज़रूर देखें कि मैग्नीशियम का पर सर्विंग कितनी है। अगर पर सर्विंग आमतौर पे उस पर लिखी होती है, वैसे तो ऊपर लिखा होता है 200 मिलीग्राम्स, बड़ा बड़ा लिखा होता है उसकी जो बोतल होती है उसके ऊपर, जार के ऊपर, या लिखा होता है 400 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम। मगर आप ये ज़रूर पढ़ा करें पीछे जहाँ पे कंटेंट्स दिए होते हैं कि वो पर सर्विंग कितनी है। अब एक सर्विंग जो है अगर वो 150 की है तो इसका मतलब ये है कि एक कैप्सूल में 150 मिलीग्राम है। इसका मतलब ये है कि 2 कैप्सूल खाने पड़ेंगे 300 के लिए। तो इस तरीके से आपकी जो कंप्लायंस है, यानी खाने की जो आपकी कुव्वत है, यानी कि आपकी जो ये इस बात पे रज़ामंद होना कि मैं इसको खाऊंगा, वो पावर कम हो जाती है। इससे बेहतर ये है कि आप वो चीज़ लें, वो वाला मैग्नीशियम लें जिसके अंदर एक तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट इज़ बेटर, ख़ास उसमें अगर आपको पथरी का भी मसला है तो फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम सिट्रेट आप ले सकते हैं। और अगर आपको मसला है आपके पेट का, यानी आपका पेट ठीक नहीं रहता है, इसको ख़ास तौर पे अगर आप समझते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड लीजिए, वो इसके लिए बहुत बेहतर है। और अगर आप समझते हैं कि आपके पट्ठों का मसला है और आपको मालिश या मसाज चाहिए, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप जो है वो मैग्नीशियम टोराइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा मैग्नीशियम लैक्टेट सबसे बेस्ट है। मैग्नीशियम लैक्टेट अगर आपको पट्ठों का दर्द है और उसके लिए मसाज चाहिए तो मैग्नीशियम लैक्टेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी मैग्नीशियम फजूल नहीं है, मगर उसका इस्तेमाल अलग अलग है। अगर आपको ये करना है कि आपको एब्जॉर्प्शन चाहिए, आपके जिस्म में कमज़ोरी है, आपको जिस्मानी मसाइल हैं, आपको मर्दाना कमज़ोरी है, आपके दिल के मसाइल हैं, हड्डियों के मसाइल हैं, तो फिर सबसे अच्छा है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, जिसमें विटामिन D3 भी हो और उसके अंदर कैल्शियम भी हो, जिंक भी हो और विटामिन K2 भी हो।
ये सारी चीज़ें हों तो इस तरह के विटामिन, इस तरह का जो मैग्नीशियम है उसको हमें